हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, ठीक है। तो चलिए, ये 7वां ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद एक और बताएंगे और फिर आपका ये जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है इसका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज वाला, फिर त्रिभुज से जितना सवाल पूछा गया था इस बार उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल कैसा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है, बाकी 3 एपी में है, ठीक है। तो आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा एपी में नहीं है। तो ऐसा एक सवाल हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, वहां पर बताए थे कि कौन सा एपी में है, वहां पूछ रहा था कौन सा एपी है, तो वहां पर एपी चेक किए थे। यहाँ पर कह रहा कि कौन सा एपी नहीं है, इसका उसका इस बार उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा एपी में है या नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही डी का मान निकालते हैं। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों में डी का मान बारी बारी से निकालेंगे, देखेंगे कि किस किस में डी का मान समान रहता है और किस में डी का मान समान नहीं रहता है। तो जिसमें डी का मान समान होगा वो तो एपी में हो जाएगा, और जिसमें डी का मान यानी सार्वंतर समान नहीं है वो एपी में नहीं होगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको। तो पहला हम चेक करेंगे, तो सूत्र यही लगाना है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये सूत्र होता है D बराबर, ये सार्वंतर के लिए सूत्र हो गया ये, ठीक है। अब देखिए T2 क्या है, तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ठीक है। तो T2 हुआ दूसरा पद, ये वाला। तो दूसरा पद है 2x और पहला पद है x। चलिए, इसके बाद तीसरा पद है 3x और दूसरा पद है 2x। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2x में x गया, x बचा, इधर 3x में 2x गया, x बचा। यहाँ तो d का मान बराबर है, यानी a नंबर जो है ये एपी में है। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ देखिए b में भी वही करेंगे, T2 यानी 4 घटा 2, इधर T3 माइनस T2 6 घटा 4। देखिए 4 में 2 गया 2 और 6 में 4 गया 2। यहाँ भी डी का मान बराबर है, यानी ये भी एपी में है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में T2 के जगह पे क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस T1 के जगह पे 1 का स्क्वायर बराबर T3 माइनस T2 करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। देखिए कितना आएगा, 9 से 1 जाएगा 8, इधर 25 में 9 चला गया तो 16। देखिए ये बराबर हुआ, ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर सार्व अंतर बराबर नहीं है, यानी डी का मान बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये जो ऑप्शन सी है ये एपी में नहीं है। और सवाल भी यही कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। समझ गए बात को। तो इसी तरह का सवाल हर एक बार पूछता है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव तो आपको हर एक बार मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो मात्र यही एक सूत्र है, इसको लगाना है और फिर जांच कर लेना है। इसी के सहायता से हम लोग जांच करते हैं। अगर डी का मान बराबर हुआ तो कह देते हैं एपी है, अगर डी का मान बराबर नहीं आया तो कहते हैं एपी नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए, ये सवाल हो गया। अब आखिरी ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस चैप्टर का और फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।